हेलो, राधे राधे सभी को। सुबह का टाइम है। ये मैंने अपनी बीच वाली गुड़िया को उठा दिया और आज थी यहाँ पे पहाड़ी, कोई उत्तराखंड का त्यौहार था, तो उस वजह से उत्तराखंड में आज उसमें छुट्टी थी और हमें जाना था। आज हमारी एक नंद है, उनके पोता हुआ था, उनके फंक्शन में। तो मैंने सुबह सुबह सारा काम किचन का करके नाश्ता बना के बच्चों को दोपहर का टिफ़िन, क्योंकि मैं वजूपुरू को लेके नहीं जा रही थी, बस छोटे वाली गुड़िया को लेके जा रही थी, तो मैंने सारा कर दिया था। कपड़े वगैरह सब धो के और नीचे का भी कर दिया था और इनके बाबा का भी दलिया वलिया सब बना के, दोपहर का और सुबह का नाश्ता सबको करा के फिर मैं नीचे आई थी इनको उठाने के लिए। और पूर्वी को भी, इसको भी उठा दिया था और इसको भी तैयार कर दिया था। तो ये मस्ती में हो रहे थे, मैं साथ साथ अपना काम भी कर रही थी और फिर हम काम कुम करके चल दिए थे। बच्चों को रूम में ही बिठा के चली गई थी मैं सुबह, नाश्ता वास्ता करवा के उन्हें। टीवी देखते रहे, फिर हम पहुंच गए थे ये अपनी ननंद के। मैं बीच में कोई वीडियो कुछ नहीं शूट कर पाई, क्योंकि भाई गर्मी इतनी थी ना, कुछ भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी। तो यहाँ पे छोटे काके के बाल उतारने का कुछ छोटा फंक्शन किया था। वैसे तो उन्होंने दिल्ली किया था, जब हम जा नहीं पाए थे, इनको टाइम नहीं लगा था उस टाइम, तो इन्होंने छोटा सा फंक्शन अपने मेन वो बुला रखे थे। तो ये सामने जिया जी इनके पोते हैं वो, तो सब अपनी फ़ोटो शूट करवा रहे थे। मैंने पहले तो सोचा नहीं बनाऊँ, फिर लास्ट के टाइम पे मैंने बीच में एक दो थोड़े से क्लिप वो कर दिए, क्योंकि सब जानने वाले थे, तो थोड़ा सोचा बस इनके साथ टाइम स्पेंड कर लें। और मेरे साथ छोटी गुड़िया थी, उसको तो वीडियो आती ही नहीं, तो मैं थोड़ा सा इस वजह से बैठे थे। और ये सोना है, ये मेरी भतीजी, मेरे जेठ के लड़का लड़की है ये, और ये भांजी है जो दीदी और के घर हम आए हुए हैं उनके। और ये दीदी हैं जिनके घर हम आए हैं, ये मेरी बेस्ट दीदी है। पता नहीं क्यों इनके साथ बहुत अटैचमेंट है। जब मुझे ये गले लगाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है इनके साथ, बहुत अच्छी, बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे अपनी ही माँ गले लगा रही हूँ। पता नहीं मैं इनके मन में कुछ भी हैं तो दीदी हैं, पर इनकी पोते वाली हो रही हैं। पर बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इनके गले लग के। ये छोटे वाली दीदी है, इन्हीं वाली दीदी की, बिट्टू दीदी है उनका नाम, और इनका नाम है रूबी दीदी। और फिर हमारी चलने की तैयारी हो रही थी, तो मैं उस टाइम ही वीडियो बनाने लगी थी। तो दीदी ने जैसे फंक्शन किया हुआ था, खाने पीना किया हुआ था, अपनी फैमिली के कुछ थे, और गाँव में जो इनके रिलेटिव थे वो दिल्ली में इन्होंने अलग से फंक्शन किया था जब काके का जसूटन हुआ था। तो अब इन्होंने बाल उतारने के, उस पर गाँव में करते हैं ना वो, तो इनके खेड़े पे उतरते हैं बाल ना, नहीं सॉरी, पितरों पे उतरते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने फंक्शन रखा है। तो ये छोटे जीजा जी हैं, रूबी दीदी के हस्बैंड, और ये रही रूबी दीदी, और ये बड़े वाले जीजा जी। तो ये मजाक चल रहा था इनका, इनके मोटे मोटे पेट का मजाक कर रहे थे ऐसे ही थोड़ा सा। तो जीजा जी बोले चलो हाँ, तो ये आशीर्वाद के रूप में दे रहे थे, ऐसे नहीं कोई फ़ोटो शूट कर रहे थे कि हाँ खुश रहो बच्चा, ऐसे ऐसे करके मजाक कर रहे थे। कोई वैसा कुछ मजाक नहीं चलता, हाँ खुश रहो बच्चा, भगवान तुम्हें हर खुशी दे, ऐसे करके। तो मैं चलते टाइम ये थोड़ा बहुत ही किया, खाना वाना सब हो गया था, टेंट भी उठ गया था। तो ये बाहर बैठक थी, ये इनका घर था बाहर बैठक का, गाँव में घर है इनका। और ये थोड़ा सा ये दीदी और का पीछे है, और ये बाहर का एरिया था, पीछे की तरफ रूम वगैरह बने हुए हैं, फिर छोटा गेट है, फिर बाहर ये खुला है इनका। तो हम चल दिए थे फिर बाहर, और दीदी और ने गेट तक हमें छोड़ा था, फिर हम बाहर की तरफ आ गए थे। जीजा जी गाड़ी तक छोड़ने के लिए आए थे। बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, बहुत ही शांत स्वभाव है इनका, इनको कोई वो नहीं है कि कौन क्या, पर ये है कि दिल से रिश्ता बहुत अच्छे से वो करते हैं। फील ही नहीं होता कि ये भाई हाँ भाई दूर के हैं या कुछ भी है, दूर के तो है नहीं है, हैं तो पास के, पर बहुत अच्छा फील होता है दीदी और जीजा जी के साथ ना, अपनापन सा, बहुत ही अपनापन लगता है। मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ, दूसरे लोग तो इन वर्डिंग का भी पता नहीं क्या क्या वो निकालेंगे, मुझे बनानी नहीं आती, बस कर रहे थे। फिर हम चल दिए थे 3:30 बजे के आसपास, क्योंकि भाई गर्मी बहुत थी और मैं पूर्वजों को रूम में छोड़ के आई थी, मैं भाई बच्चों का भी देखना पड़ता। तो फिर हम 3-4 घंटे रुके यहाँ, 2 घंटे का रास्ता था, फिर हम वापसी में हो गए थे। और ये अपनी मस्ती में गाने चलाते चल रहे थे, गाने गाते हुए चल रहे थे। मुझे तो बहुत वो हो रहा था भाई गर्मी में, छोटी सी को सो गई थी। और ये हमने रुड़की में एंट्री कर ली है। ये मेरा गाँव की मेन उसका वो है, रुड़की के अंदर ही है ये, और ये शुरुआत हो गई है बस।
पर गर्मी इतनी थी तो कुछ ना तो एंजॉयमेंट करने का मन करा ना कुछ भी, बस थोड़ा सा वहाँ पे सुबह मैंने नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करा था, बस जल्दी जल्दी में काम करके बच्चों को और बड़ों को खिला पिला के कर दिया था। बस इन्होंने भी सबने नाश्ता कर लिया था, बस हम नहा धो के अपना चल दिए थे। और पूर्वी ओजू को बेचारे को सुबह उनका टिफ़िन भी दे के आई थी दोपहर का, और उनका दलिया रख के आई थी। मैं क्या दोपहर में ये खा लेंगे, और फिर हम चल दिए थे। फिर भाई वहाँ पे इतनी गर्मी लग रही, वैसे सब चीज़ की फैसिलिटी कर रखी थी, कूलर एसी सब चीज़, पर वो ये ना घमस इतनी थी ना बहुत ही ज़्यादा। और फिर हम रास्ते में भी ना मतलब कुछ भी ही मन नहीं था ना, पता नहीं कितनी गर्मी हो रही है 3-4 दिन से। 2 दिन बारिश होगी ना, इतना अच्छा मौसम सा रहा, और फिर एकदम से अब इतनी गर्मी हो गई है ना, कुछ भी करने का किचन में से तो आके ना बस कुछ भी वो नहीं होता। मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि अपने आसपास का एरिया दिखाना, तो इस वजह से ये मैंने रास्ते का इतना लंबा वीडियो कर लिया। ये हमारे रुड़की से गांव में अंदर जाने का ये रास्ता है, और ये हमने गांव में एंट्री कर लिया है। अब बस घर आ गए थे, फिर शाम का आके झाड़ू वाड़ू करे, सबको चाय आते ही, मेरी सास भी किसी की उसमें गई हुई थी तो वो भी आई, उनकी सबकी चाय वाय बना के सारे में झाड़ू लगा के फिर नहाई मैं एक बार, फिर चाय पी के फिर मैंने शाम का काम शुरू कर दिया था। नहा के ना चाय वाय सबको दे दी थी, झाड़ू वाड़ू करके बच्चों को आते ही फिर खाना दिया दोबारा बना के, फिर चाय पी के फिर रात का खाना बनाना शुरू कर दिया था, और दाल वाल बनाई रात को और बच्चों का बनाया। बच्चों को फिर बर्थडे पे जाना था, भाई थक गई थी रात में, माड़ी पे नहीं गई, फिर करके फिर दोबारा करके कपड़े थोड़े से जो नए थे वो धो के और फिर नहा के ये कहने लगे माड़ी पे। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं जा रही माड़ी पे, तो मैं तो रेस्ट करूँगी। 9 बज गए थे, फिर भी हम जब वहाँ से आए थे तो 6 का टाइम हो रहा था, वही झाड़ू वाड़ू करके तो 7 साढ़े 7 का हो गया था। बस नहा के मैं एकदम से फिर खाने पे लगी थी, चाय वाय सबको दे के, और ये सब माड़ी पे चले गए थे, ये भी और बच्चों को भी फिर वहीं से वहीं बर्थडे पे भेज दिया था। मेरी सास भी आके चाय वाय पी के फिर अपना माड़ी पे ही चली गई थी। बस हम किचन में लग गए थे। भाई साहब गर्मी इतनी हद हो रही है ना इस बार, और ये मैंने बस आते ही यही काम है, करते करके जाओ सारा घर का, और मतलब काम ही नहीं होता, फिर बोलते हैं काम ही नहीं होता है। अरे भाई काम तो करने वाले को पता होता है, दूसरे तो कुछ भी कह रहे। तीनों बच्चों का करके फिर इनके पापा का सबका, और सुबह को तो इतनी रेल बन जाती है ना, सबको 7:30 बजे तक भेजना होता है, तो उसके बाद तो फिर मैं भाई करके थोड़ी देर अपना रेस्ट करती हूँ। मेरे ना ऑपरेशन के बाद घुटनों में दर्द रहने लग गया भाई बहुत ज़्यादा ना, 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो इनमें घुटनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने लगी खड़े खड़े। और एक बात देखो, आप कितनी जल्दी आप किचन में चले जाओ 3-4 घंटे से पहले निकलते ही नहीं है ना, तो बैक पेन और ये तो सब चीज़ें रहने लगी हैं। तो इसके साथ भी मैं अपने बच्चों के साथ मैनेज कर लेती हूँ, उनको पूरा दिन अपने साथ रखना। बस ये है कि मैंने ना फिर मैं काम करने के बाद उन्हें अपने पास मैं बोलती हूँ अंदर रूम में बैठ जाओ, मेरे पास नहीं लगना। बस भाई मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉर्मेलिटी में ही कर दो, पर कर दो। देखते हैं भाई क्या होता है, वीडियो से कुछ होगा या नहीं होगा ये तो मुझे पता नहीं। बस मैं बीच में फ़ोन ख़राब हो गया था, टाइम पास भी सही हो जाता है, क्योंकि ये सोचते हैं कि थोड़ा सा एडिट करते हैं, वैसे मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, थोड़ी बहुत करके कर देती हूँ। तो अब ये है, कुछ लोग तो मेरे बोलने पे भी बैठने पे सब चीज़ों पे मजाक बनाए, कैसे बोल रही है, कैसे कर रही है, वीडियो नहीं ढंग से नहीं बना रही है, ये नहीं बना रही है। भाई बच्चों के साथ नहीं होता, जैसे बन रहे हैं बना रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करो प्लीज़। राधे राधे सभी को। हम रखे बस फिर रेस्ट, और ये बस खाना बनाए, दूध वगैरह सब गर्म करके किचन साफ़ करके फिर आप चले गए थे भाई नीचे। राधे राधे।